आपके ब्रदर एयरटेल में काम करते थे, क्या करंट लगी उसके बाद से क्या अभी तक क्या आप इंसाफ मांगते हैं? पहले तो उनको यहाँ होना चाहिए था, अभी तक तो कोई उनका यहाँ पहुँचा नहीं है। ऊपर से कल वो आए थे, कभी किसी का नंबर दे रहे, कभी किसी का दे रहे, खुद ही कोई बात ही नहीं कर रहा जो मेन एलसी हुए यहाँ का, और अभी तक भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो क्या चाहते, क्या इंसाफ? आज मेरा भाई मरा, कल किसी और का भी मर सकता है। बच्चे की उम्र सिर्फ 17 साल थी और एयरटेल कंपनी के मोबाइल टावर्स में काम करता था। करंट लगने की वजह से इस बच्चे की मृत्यु हो गई। मुट्ठी का रहने वाला था।
परिवार प्रदर्शन कर रहा है इस समय सड़क के ऊपर कि इंसाफ मिलना चाहिए इनको। और आप देखेंगे कि इंसाफ नहीं यहाँ पर इनको मिल रहा है। ये पूरा मामला आपके सामने है। ये परिवार आप देखेंगे, ये माँ इनकी किस तरह से आप देखते कि ये गुस्सा, ये रोष आप देख रहे हैं, ये एयरटेल कंपनी के खिलाफ है जहां पर ये बच्चा काम करता था और जिसकी वजह से इस बच्चे को यहाँ पर करंट लगी और उसके बाद जो है उसकी बच्चे की जो है मृत्यु हो गई। और इस समय सड़क पूरी बंद रखी हुई है यहाँ पर लोकल लोगों ने। ये परिवार के सभी लोग हैं जो यहाँ पर इस बच्चे की डेथ के बाद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आपके सामने क्यों नहीं मिला, ये प्रशासन को हमें ये लिख के देना पड़ेगा कि हाँ जी इसको भी इंसाफ दिलाओ और उसको भी इंसाफ दिलाओ। क्यों नहीं इंसाफ दिलाया जा रहा है? बस इसको देखो, रिटर्न में लिख के दे दो। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में हमें लिख के दे, तब तक हम ये प्रोटेस्ट नहीं रोकेंगे। चाहे हमें इधर 4 दिन क्यों नहीं बैठना पड़े, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहीं से नहीं हिलेंगे, भूख हड़ताल होगी। कुछ भी मोबाइल कंपनी वाले काम पूरा लेते हैं। इससे पहले भी एक युवा की डेथ हुई थी, तब भी कोई कंपनी वाला नहीं आया। आज एक बार फिर से ये छोटे लड़के की डेथ हुई है। क्यों? ये कंपनी वाले काम लेते टाइम पूरा काम लेते हैं और जब इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो क्या परिवार के साथ खड़े होने का भी इनका? यही तो बात है सर। कल से हम इनके साथ हैं, ठीक है ना। हम हमारा जितना भी ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल हमारा सब, ये बच्चा है हमारा, ठीक है ना। ये छोटा बच्चा अभी हमारे साथ खेलता है, उठता बैठता, हमारे साथ बड़ा हुआ है। आज अगर ये इसकी ऑन ड्यूटी मृत्यु हुई है, क्या जाने कंपनी वाले को इतना नहीं बनता कि इसको सेफ्टी प्रोवाइड करे? क्यों नहीं की गई? इसकी अगर मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, कंपनी वालों को यहाँ पे बुलाया जाए, उनसे हमें पूरा रिटर्न में चाहिए कि हाँ जी इसकी मृत्यु कैसे हुई है, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि हम नहीं उठेंगे आशीष जी, यहाँ से हम नहीं उठेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रशासन से हमारी यही डिमांड है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। कल को किसी और घर का भी चिराग बुझ सकता है आशीष जी। ये आप देखिए, हमें प्रशासन से इंसाफ चाहिए
ठीक है, इस कंपनी से इंसाफ चाहिए, कंपनी वालों को यहाँ पे बुलाया जाए। अभी तक किसी ने यहाँ पे उनके माँ बाप को ये नहीं पूछा है कि आपके बच्चे की मृत्यु हुई है, हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी नहीं आया अभी तक यहाँ पे। क्यों नहीं आया है? ये प्रशासन की डील है या फिर कोई और बीच में घपला है? क्या है? कल को आज अगर एक मृत्यु हुई है, कल को 10 भी हो सकती है। कैसे चलेगा ये, आप बताइए। बिल्कुल सही कहना है इनका, कल को कुछ भी हो सकता है। कितने युवा आज भी काम कर रहे हैं, ये उनको भी देखना चाहिए कि आज एक बच्चे के साथ इस तरह हुआ, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। ये लोकल लोग हैं जो अभी यहाँ पे सड़क बंद करके बैठे हैं। परिवार की क्या कंडीशन है? क्या इसी बच्चे से गुजारा चलता था घर का? सर देखिए, जो इसके फादर साहब हैं वो बहुत ही एक बुरी कंडीशन में, उनकी तो टांग भी टूट चुकी है, ठीक है, वो काम नहीं। ये 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, दोनों ही काम कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर ये 16 साल अंडर एज में है तो फिर इसको कैसे लगाया गया एयरटेल में, हमें ये बताया जाए। अगर इसको लगाया है तो फिर इसको सेफ्टी प्रोवाइड क्यों नहीं की? अगर सेफ्टी भी प्रोवाइड की गई है तो इसको खंबे पे कैसे चढ़ने दिया? खंबे पे भी चढ़ने दिया तो उसकी मृत्यु कैसे हुई है? इस चीज का हमें भी तो बताया जाए ना कि कैसे मृत्यु हुई है इसकी। हमें भी नहीं पता चल रहा है कैसे मरा है ये। उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही है, सर से उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही है। पोस्टमार्टम में हमने उसको उठाया तब तो उसको पूरी बॉडी ठीक थी। यहाँ से उसको ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से उसको ब्लीडिंग हो रही है, हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। कैसे हो रही है, कैसे? जब वहाँ पे हम मौके पे पहुंचे, वहाँ पे जो इसके साथ काम कर रहे थे, हमने उनसे ये भी बात की कि हाँ जी कैसे मरा। उन्होंने यही कहा कि हाँ जी इसको करंट लगा और इसने सीढ़ी पकड़ी। कैसे? जब उसने सीढ़ी पकड़ी इसको तो फिर सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए ना। तो सेफ्टी ग्लव्स कहाँ थे इसके? क्यों नहीं दिए गए इसको सेफ्टी ग्लव्स? इस चीज का हमें भी जवाब चाहिए ना। कंपनी वालों को ये जो इधर आके हमें जवाब देना पड़ेगा। हम नहीं हटेंगे यहाँ से, तब तक नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये यहाँ के लोगों का कहना है। ये सभी लोग इस टाइम गुस्से में हैं और बिल्कुल सही बात है। जो कंपनी वाले बच्चों से काम करवाते हैं, कोई उनको सिक्योरिटी सेफ्टी गियर्स नहीं दिए जाते, कोई ग्लव्स किसी तरह का नहीं है, जिसके कारण कई सारे बच्चों की मृत्यु होती है। कुछ दिन पहले प्रीतनगर के एक व्यक्ति की, एक बच्चा था, उसकी मृत्यु हुई। आज इनकी, आपका क्या नाम है? राज शर्मा। राज, क्या आपकी अपील है? अगर डीसी जम्मू सुन रहे हैं कि इस तरह से बच्चों की डेथें होती रहेंगी, इतने युवा हमारे काम करते हैं रोजाना, चाहे जियो में, एयरटेल में, किस तरह से काम कर पाएंगे? सर देखिए, अभी थोड़े दिन पहले भी एक खबर आई थी कि जियो फाइबर में एक लड़का जॉब करता था, उसकी भी सेम इसी कंडीशन में डेथ हुई थी। बात बीशू की नहीं है, जो बीशू की बात है, ना जाने आगे फ्यूचर में कितने बीशू होंगे ऐसे। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि डीसी साहब अगर हमारी बात सुन रहे हैं, डीसी साहब मौके पर आए। अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया, सिवाय SDPO दमाना कोचिन कोल साहब, सिर्फ वही आए हमारी खबर लेने। बाकी प्रशासन का एक भी बंदा यहाँ तक, अभी तक 1 घंटा हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, रोड जाम है, कोई भी बंदा, एक बंदा दिखाइए। आशीष कोहली जी, आप एक बंदा बताइए, प्रशासन का एक बंदा यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों? क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या किसी का बेटा नहीं है? ये ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी जब तक डीसी साहब यहाँ पर खुद नहीं आएंगे। जहाँ एयरटेल कंपनी वाले हमें रिटर्न में आश्वासित नहीं देंगे, हम यहाँ से धरना अपना ख़त्म नहीं करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये इसका बीशू का कार्ड है, इसकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, ये देखो 2004, ठीक है, 10 अप्रैल 2004 में उसका डेट ऑफ बर्थ है। अभी वो 17 साल उसकी उम्र है अभी। एयरटेल का भी दिखाओ। हाँ, ये एयरटेल का उसका कार्ड है, ये उसका एयरटेल का कार्ड है, ठीक है। ये कंपनी में जॉब करता है, एयरटेल कंपनी में। तो अभी तक एयरटेल की तरफ से भी कोई भी बंदा नहीं आया, ना किसी का फ़ोन आया, ना एयरटेल का कोई भी बंदा यहाँ पर आया। हम नहीं चाहते हैं कि किसी माँ का बेटा, तो चलो जिसने जाना था वो तो चला गया, मगर हम चाहते हैं, इनका परिवार गरीब परिवार है, इसकी मदर जो है लोगों के घरों में काम करती हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी का बेटा अगर चला गया, थोड़ी परिवार को तो हेल्प हो जाए। बिल्कुल सही कहना है इनका कि परिवार को तो हेल्प होनी चाहिए। मैं भी अपील करूंगा डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी से कि कृपया करके एक तो पहले इन कंपनीज़ के ऊपर कार्रवाई की जाए, जो उनके एम्प्लॉयज़ को जब कुछ होता है तो कोई भी देखने तक नहीं आता है, कोई देखने तक नहीं आता है। क्या उस समय स्थिति होती है आपके सामने? ये उनके परिवार के लोग नहीं है, लेकिन साथ खड़े हैं आज। क्या कंपनी को इतना नहीं बनता कि एक लोग जो उनके साथ काम करते हैं उनके साथ खड़े हों? गरीब परिवार है। मैं डीसी साहब से कहूँगा इनको फुल इनकी हेल्प होनी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर साहब से कहूँगा, रेड क्रॉस सोसाइटी से कहूँगा, इनके परिवार को पूरी मदद मिलनी चाहिए। जो बच्चा आज हमारे साथ नहीं है, बच्चा तो चलो नहीं वापस आ सकता, लेकिन परिवार के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। 17 साल इसकी उम्र थी, कैसे एयरटेल ने इसको नौकरी दी, और अगर आज उनकी डेथ होती है तो कौन जिम्मेदार है? क्यों इनको सेफ्टी गियर्स नहीं दिए जाते, ग्लव्स नहीं दिए जाते बिजली से बचने के लिए? धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।